साथियों, आप सभी का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज एसएससी ने लेट इवनिंग में सीजीएल का नोटिफिकेशंस जारी कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीजीएल के नोटिफिकेशंस का, नोटिफिकेशंस आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एज क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फीस, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसएससी के द्वारा कि 14,582 वैकेंसीज के साथ यह नोटिफिकेशंस आया है और लगातार 2 सालों में अच्छी खासी वैकेंसीज सीजीएल्स में आई हुई है। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि इस साल भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 से ज़्यादा रहने वाली है, अप्रॉक्स 15,000 के आसपास रहने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे जाकर वीडियो लिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं बहुत आसानी से। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहती है मैं 110% सही इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मेरी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में देखते हैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फिलिंग डेट की। इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट सीजीएल की शुरू हो रही है वो 9 जून 2025 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई 2025 रहने वाली है। यानी अप्रॉक्स आपको 25 दिन का टाइम मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो जैसे ही अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है तो आप 2 से 3 दिन के बाद फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि एसएससी की जो साइट है वह लास्ट दिनों में बहुत धीमी हो जाती है तो फॉर्म भरने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सीजीएल का फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करने की एक दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 जुलाई है और एग्जामिनेशन फीस अगर आप भरना चाहते हैं तो आप 5 जुलाई तक फीस को पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शंस की बात करें तो अगर आप कोई फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं तो आपको एसएससी 2 दिन के लिए स्पेशल 2 से 3 दिन दे रही है जिसमें आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भूल के भी ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा, भूल के भी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक करेक्शंस पे जितने का आप फॉर्म भरेंगे उससे दुगना एसएससी फीस पेमेंट करेगी। तो आपको चांस मिलेगा, 2 चांस मिल सकता है 2 करेक्शंस का, कि अगर आपने एक चांस लिया और उसके बाद दूसरा चांस लिया, 2 चांसेस एसएससी दे रही है फॉर्म करेक्शंस के लिए। तो करेक्शंस की डेट 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई 3 दिन रहने वाली है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म को भरने के लिए आपको करेक्शंस करने के लिए भी टाइमिंग दे रही है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस 9 तारीख से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए जो लोग अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अब बात करते हैं फीस की। एग्जामिनेशन फीस इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगेगा, जबकि एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई रुपए नहीं लगेगा और साथ ही साथ हमारी सभी बहनों का भी कोई भी फीस नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन फीस सिर्फ बॉयज़ का लगेगा, वो भी जनरल, ईडब्ल्यू और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये मात्र चार्ज किए जाएंगे। और यह जो पेमेंट है वह इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं एसएससी के लिए, या तो फिर इसे एसबीआई ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं एसबीआई बैंक जाकर। तो आप सभी लोगों का 100 रुपये एसएससी चार्ज करेगा। साथ ही साथ करेक्शन की बात करें तो पहले करेक्शंस पे आपको 200 रुपये एसएससी को देना होगा, फिर उसके बाद दूसरे करेक्शंस पे आपको 500 रुपये देना होगा। तो इस तरह से आप जान लीजिए आपको एक करेक्शंस पे जितने का फॉर्म नहीं है उससे दुगना आपको करेक्शंस के लिए पेमेंट करने पड़ेगी एसएससी को। इसलिए फॉर्म को बहुत ही आसानी से देखकर एकदम सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि गलती हुई हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी करेक्शंस में। बात करते हैं उसके बाद एजुकेशन एलिजिबिलिटीज़ की। तो एसएससी सीजीएल जो है वो उसकी जो एजुकेशन एलिजिबिलिटीज़ रहती है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से भारत में ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए या एसएससी सीजीएल का फॉर्म है और आप आसानी से सीजीएल का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट भी हैं, उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ रखी गई है। अब बात करते हैं एज की। तो एज मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष है और कुछ पोस्ट के लिए 30 वर्ष है। एज रिलैक्सेशंस भी मिलती है भारत सरकार के अनुसार। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं मिलती। बात करें इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो 14,582 पोस्ट के साथ यह नोटिफिकेशन आया है। अभी यह जो वैकेंसीज है 15,000 से प्लस हो जाएगी वैकेंसीज। पिछले साल का भी आप देख सकते
सकते हैं, अब चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियोस कि मैंने डिस्कस किया था कि 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आएगी और डेफिनेटली 17 साढ़े 17,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, बाद में 18,000 प्लस वैकेंसीज हो गई थी। इस साल मैंने बताया था कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, तो इस साल 14,582 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशंस आया है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए GVN को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ ही साथ अभी ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है इंक्रीज होगा और 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको CGL में देखने को मिलेगी। बात करें प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा SSC CGL का, 2024 में 18,174 पोस्ट फाइनल जो फिलिंग हुई है वैकेंसीज वो 18,174 थी। 2023 में 8,415, 2022 में 36,012 वैकेंसीज थी, 2021 में 7,621 और 2020 में 7,035 वैकेंसीज थी। तो ये वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस साल भी लगातार SSC 2 साल से अच्छी खासी वैकेंसीज लेके आ रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप SSC CGL का फॉर्म को फिल करें और अच्छे से प्रिपरेशंस करें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 CBT बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा, टियर फर्स्ट और टियर सेकेंड, जिसे प्री या मेंस बोल सकते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। पेपर मोड की बात करें बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 0.50 की रहने वाली है। यानी कुल मिला के इसका पेपर CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, इसमें 4 सेक्शंस टियर फर्स्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस जिसे रीजनिंग कहते हैं, फिर GS आएगा, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें 25-25 चारों सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। 200 नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 1 घंटे का मात्र टाइमिंग मिलेगा। तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज इस साल भी आई हुई है। जिन लोगों का पिछले साल नहीं हुआ, इस साल उनके पास एक सुनहरा अवसर है। पेपर एग्जामिनेशन पैटर्न टियर सेकंड की बात करें तो इसमें सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड रहेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग 33 क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा, जो 90 में 90 मार्क्स का होगा। 1 घंटे की टाइमिंग होगी। सेक्शन सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड में इंग्लिश और GA पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश के लिए 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और इसके लिए भी 1 घंटे टाइमिंग दी जाएगी। फिर सेक्शन 3 में मॉड्यूल फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज और मॉड्यूल सेकंड में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगी, और इसके साथ इसमें कंप्यूटर नॉलेज जो होगा वह क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो 15 मिनट के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका लिया जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये भी 15 मिनट का होगा। तो ये CGL का टियर सेकंड का एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो पोस्ट होती है वह लेवल 4, 5, 6, 7, 8 ये 4 लेवल की ये इसमें पोस्ट निकाली जाती है। बात करें X सिटीज़ की, Y सिटीज़ की और Z सिटीज़ की सभी लेवल पे क्या क्या सैलरी रह सकती है, तो पे लेवल 8 की बात करें तो X सिटी में 70,716 रुपये, लगभग अब 75,000 के आसपास हो गया है। Y सिटी में 68,000 के आसपास हो गया है। Z सिटीज़ में 65,000 के आसपास हो चुका है पे लेवल में। पे लेवल 7 की बात करें तो X सिटीज़ में 66,000, Y सिटीज़ में 63,000 और Z सिटीज़ में 57,925। पे लेवल 6 की बात करें, X सिटीज़ में 53,000, Y सिटीज़ में 50,000 और Z सिटीज़ में 46,000 के आसपास आपको सैलरीज मिलेगी। पे लेवल 5 की बात करें 44,000, 42,000 और 38,000 XYZ सिटीज़ की आपको पेमेंट मिलेगी। पे लेवल 4 की बात करें तो 39,000, 37,000 और 33,000 के आसपास आपका पेमेंट रहेगा पे लेवल सेकेंड 4th में, और इसमें XYZ सिटीज़ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एग्जामिनेशन डेट की भी बात कर लें। CBT फर्स्ट जो एग्जामिनेशन टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशन डेट है वह SSC ने कैलेंडर में ही जारी कर दिया था 13 से 30 अगस्त 2025 के बीच। CBT टियर सेकेंड एग्जामिनेशन डेट जो है ये भी डिसाइडेड कर दिया गया है कि आपका पेपर दिसंबर में होने वाला है। कन्फर्म्ड है कि आपका पेपर दिसंबर में होगा, तो आप सभी लोग जी जान लगा दीजिए। टियर फर्स्ट के साथ साथ टियर सेकंड की भी अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें देखिए आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए या कट ऑफ थी SC के लिए 143.53, ST के लिए 135.23, OBC के लिए 160.65, EWS के लिए 161.73, UR के लिए 167.02 की कट ऑफ गई हुई थी। अब इसमें देख लीजिए
कि ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए है, एसटी के लिए 134.49, ओबीसी के लिए 161.13, AWS के लिए 163.50, UR के लिए 170.65 की कट ऑफ गई हुई थी। ये स्पेशल पोस्ट हैं जिसके लिए दोनों पोस्ट का मैंने कट ऑफ दिखा दिया है। अब जनरल पोस्ट की कट ऑफ देखते हैं। जनरल पोस्ट की कट ऑफ की बात करें तो 80 में 126.45 कट ऑफ गई थी, एसटी के लिए 111.88, ओबीसी के लिए 146.26, AWS के लिए 142.01, UR के लिए 153.18 की कट ऑफ गई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जो हमें पेपर टीयर फर्स्ट क्वालिफाइड करके टीयर सेकंड में जाना होगा उसके लिए जनरल कैटेगरीज में 153.18 कट ऑफ गई है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 160 प्लस आपका की मार्क्स बने ही बने, 160 प्लस आप टारगेट करके चलिए अगर आपको कट ऑफ को क्लियर करना है। तो चाहे जिस भी तरीके से आपको करना हो, आपको 160 प्लस टारगेट करके रखना है एग्जामिनेशंस के लिए, और उसके साथ ही साथ टीयर फर्स्ट के साथ साथ टीयर सेकंड की भी अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। किसी को ज़रूरत हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन जीवीएन के साथ हमेशा एकदम सटीक रहेगी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर हर एक नोटिफिकेशंस का PDF जाता है, साथ ही साथ इस पे स्टडी मटेरियल्स भी जाएंगे, और उसके अलावा आपको वीडियो की लिंक भी यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।